हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट एनालिसिस। किसी भी स्टॉक को कितने प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए, स्टॉक का मेनली जो है एनालिसिस दो प्रकार से होता है। पहला होता है फंडामेंटल के बेसिस पे और दूसरा होता है टेक्निकल के बेसिस पे। तो ये दो पॉइंट है कि किसी भी स्टॉक का एनालिसिस जो है फंडामेंटल एनालिसिस होता है और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि कौन लोग जो है फंडामेंटल का यूज़ करते हैं और कौन लोग जो है टेक्निकल का यूज़ करते हैं, वो हम वीडियो में आगे बताएँगे। फिलहाल जो है फंडामेंटल एनालिसिस पे हम बात करेंगे कि फंडामेंटल में क्या-क्या देखना रहता है। देखिए, तो मान लीजिए कि ये पंजाब नेशनल बैंक है। पहला पॉइंट क्या है कि फंडामेंटल में क्या-क्या देखना रहता है कि पंजाब नेशनल बैंक जो है क्या काम करती है। तो आपको जो है ऑलरेडी पता है कि बैंक क्या करती है। ये हो गया। तो देखिए, पहला देखना रहता है फंडामेंटल एनालिसिस में कि कंपनी क्या करती है। फिर हम उसमें देखते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट लॉस कितना है उसका, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे देखते हैं। फिर कंपनी का पीई रेशियो देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग। फिर आरओई रेशियो देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं। कंपनी पे कर्ज कितना है ये भी देखते हैं, प्रमोटर का होल्डिंग कितना है ये भी देखते हैं, एफआईडीआई, म्यूचुअल फंड। ये सारा पॉइंट जो है फंडामेंटल में देखना रहता है। फिर देखना रहता है एसेट कितना है, फिर लायबिलिटीज़ कितना है, बहुत सारा पॉइंट जो है फंडामेंटल में देखना रहता है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए, सबसे पहले हम मान लीजिए कि कोई स्टॉक है, उसका हम फंडामेंटल देखते हैं कि कैसे देखना रहता है। तो यहाँ से हम कोई स्टॉक ले लेते हैं, जैसे अल्केम ले लेते हैं। तो अल्केम एक कंपनी है जो क्या काम करती है? ये जो है दवा बनाने वाली कंपनी है। अल्केम कंपनी क्या है? ये दवा बनाने वाली कंपनी है। तो देखिए, इसमें क्या है कि जैसे ही अल्केम फंडामेंटल, देखिए ये तो हो गया ओवरव्यू, चार्ट, चार्ट के बाद क्या है फंडामेंटल। जब हम फंडामेंटल में जाते हैं तो अल्केम लॉटरीज का क्या है कि फाइनेंशियल ओवरव्यू यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, फाइनेंशियल ओवरव्यू में क्या है कि कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, यानी कि 10 ईयर में सेल्स जो ग्रोथ हुआ है कितना परसेंट हुआ है? 13% का हुआ है। और 5 इयर्स में कितना हुआ है? 9% का। 3 इयर्स में जो है 7% का ग्रोथ हुआ है, सेल्स ग्रोथ। उसके बाद जो है प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ है? 10 ईयर में 19% हुआ है। 5 इयर्स में कितना हुआ है? 14% हुआ है। ये सारा जो है प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। देखिए, मेनली जो होता है क्या-क्या देखना रहता है उस पे हम बात करते हैं। ये तो पूरा ओवरव्यू ऑल हो गया फाइनेंशियल ओवरव्यू। देखिए, यहाँ पे पीर कंपैरिज़न की, जैसे अभी देखिए अल्केम जो दवा बनाती है, तो दवा बनाने वाली कंपनी जो है यहाँ पे बहुत सारा आ गया। तो चलिए नीचे आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस देखना रहता है। मेन क्या है? पहला पॉइंट हो गया कि कंपनी क्या करती है। उसके बाद हो गया, क्या देखते हैं? प्रॉफिट लॉस, यानी कि देखिए नेट रेवेन्यू, यानी कि जो कंपनी है वो कितना कमाई है। सितंबर 2024 में 3414 करोड़, दिसंबर 2024 में 3374 करोड़। ये जो है क्वार्टरली बेसिस पे है। आप जो है ईयरली पे भी चेक करते हैं सकते हैं और क्वार्टरली पर भी चेक कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू देखते हैं, नेट रेवेन्यू, अदर इनकम तो ये हो गया। सबसे पहले देखते हैं क्या टोटल रेवेन्यू, एक मेरा काम क्या है। तो टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो सितंबर 2024 में कितना है? 3549 करोड़। दिसंबर 2024 में 3467 करोड़। तो मेनली क्या देखना रहता है कि टोटल रेवेन्यू जो है ओवरऑल क्या होना चाहिए? बढ़ते रहना होना चाहिए, यानी कि इंक्रीज होते रहना चाहिए हर क्वार्टर में। तो देखिए, फिलहाल जब क्वार्टर में देखिएगा तो क्वार्टर दिसंबर 2024 में कितना है? 3879 करोड़ का टोटल रेवेन्यू कमाया है, जो सितंबर 2025 से कुछ जो है घटा है। तो इतना जो है कंपैरिजन ऊपर-नीचे होता है। टोटल रेवेन्यू हो गया। फिर देखते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कंपनी ने खर्च कितना किया। यानी कि टोटल रेवेन्यू कमाने के बाद जो है टोटल एक्सपेंडिचर जो खर्च किया, खर्च करने के बाद जो है यहाँ पे देखिएगा ऑपरेटिंग
प्रॉफ़िट होता है, फिर प्रॉफ़िट बिफोर टैक्स होता है और लास्ट में यहाँ पे दिया है नेट प्रॉफ़िट। कंपनी ने नेट प्रॉफ़िट जो है सितंबर 2024 में कितना किया? 701 करोड़। फिर दिसंबर 2024 में 640 करोड़, 323 करोड़। देखिए, दिसंबर 2024 के बाद मार्च 2025 में जो है 323 करोड़ प्रॉफ़िट इतना घट के आ गया। सीधे कह सकते हैं कि 50% का सीधे जो है डाउन आया है। उसके बाद जैसे ही क्वार्टर का जून 2025 का रिज़ल्ट आया है, तो फिर से देखिए कितना इंक्रीज़ हो गया है। और फिलहाल देखिए यहाँ पे हर क्वार्टर में देखिएगा जून 2025 से 668 करोड़, सितंबर 2025 में 779 करोड़ और दिसंबर 2025 में 653 करोड़। यानी कि प्रॉफ़िट जो है बहुत अच्छा इसका है क्योंकि हर क्वार्टर में जो है बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पे आप ईयरली पे भी चेक कर सकते हैं। देखिए मार्च 2023 का देखिए 984 करोड़, 1795 करोड़, 2165 करोड़, 2424 करोड़। तो ऐसे भी देख सकते हैं। ये तो हो गया प्रॉफ़िट का। तो कंपनी का प्रॉफ़िट जो है हर क्वार्टर में बढ़ते रहना चाहिए। ये सब अच्छा कंपनी का निशानी है। आगे देखते हैं बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में होता है शेयर होल्डर फंड होता है, ये भी इंक्रीज़ होना चाहिए। फिर यहाँ पे होता है टोटल इक्विटी लायबिलिटी, ये भी इंक्रीज़ होना चाहिए। आगे देखिए टोटल एसेट, ये भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज़ होना चाहिए, टोटल एसेट। जैसे कंपनी में जो मशीनरी वगैरह होता है, वो सब क्या होता है? कंपनी का एसेट होता है। तो वो भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज़। तो वो हो गया बैलेंस शीट। फिर देखिए कैश फ्लो जो होता है, मार्केट में पैसा जो है इधर से उधर होता है, बाहर-अंदर होते रहता है, तो उसका भी देखना रहता है कैश फ्लो। फिर यहाँ पे आता है फंडामेंटल रेशियो। और इसमें क्या देखना रहता है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा फंडामेंटल में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे प्रॉफ़िट लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया, फंडामेंटल होता है। एक और मेन पॉइंट है यहाँ पे शेयर होल्डिंग का। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा-सा। तो देखिए शेयर होल्डिंग में क्या देखना रहता है, प्रोमोटर का होल्डिंग, जो कंपनी चला रहे हैं, उनका होल्डिंग जो है कंपनी में कितना है। देख रहे हैं 58%, यानी कि बहुत अच्छा है। यानी कि एक पॉइंट याद रखिएगा कि प्रोमोटर का होल्डिंग 50% से ज़्यादा ही रहना चाहिए। इसमें कितना है 58% प्रोमोटर का होल्डिंग है, जो बहुत ही अच्छा है। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जो विदेश वाले होते हैं, वो भी इंडियन मार्केट में जो है अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एफआईआई कितना है इसमें 60%। डीआईआई डोमेस्टिक जो होता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जैसे इंडिया के जो हो गया बैंक हो गया, ये सब जो होता है डीआई उनको हम बोलते हैं। फिर हो गया म्यूचुअल फंड वगैरह, ये सब जानते होंगे, तो ये म्यूचुअल फंड भी ये सब आते हैं पूरा कंपनी में पैसा लगाते हैं। और अदर में जो है हम लोग आ जाते हैं रिटेलर में। तो देखिए प्रोमोटर, एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड, ये सारे लोगों का जो है इंक्रीज होना चाहिए, एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड का। अब यहाँ पे एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर किसी स्टॉक में प्रोमोटर का होल्डिंग घट रहा है या एफआई, डीआई का होल्डिंग घट रहा है, तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो किसी भी स्टॉक में जो है एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग जो है इंक्रीज़ भी होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्रोमोटर का होल्डिंग क्वार्टरली पे देख लेते हैं। क्वार्टरली बेसिस पे देखिए सितंबर 2024 में 58%, 58%, 58% यानी कि प्रमोटर का होल्डिंग जो है सेम ही रहता है। वो बहुत ही कम होने का चांस रहता है, जो अच्छा स्टॉक होता है। अब देखिए एफआई देखिएगा मार्च 2017 में 27%, मार्च 2018 में क्या कर दिए? कम कर दिए। मार्च 2019 में 21%, मार्च 2020 में 21%, फिर मार्च 2021 में 18%, मार्च 2022 में 18% और फिलहाल जो है अभी घट रहा है। यानी कि एफआईआई जो है अल्केम से जो है पैसा निकाल रहे हैं।
और डोमेस्टिक डीआईआई भी देखिएगा, ये भी पहले क्या हो रहा था कि पहले तो कुछ बढ़ रहा था, बढ़ने के बाद जो है फिर कम हो रहा है। यानी कि डीआईआई भी इसमें से जो है पैसा निकाल रहे हैं। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात है कि म्यूचुअल फंड वाले जो है इसमें पैसा डाल रहे हैं। देखिए 2017 में 5% था, 2018 में 10%, उसके बाद देखिए अभी मार्च 2025 में कितना आया है 20%। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रोमोटर होल्डिंग, एफआईडीआई, म्यूचुअल फंड और कंपनी का प्रॉफिट लॉस जो है ये सब देखना रहता है। अब मेनली पॉइंट यहाँ पे आता है कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है किनके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। अब देखिए, जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म जैसे 8 साल 10 साल के लिए पैसा डाल दिए और उस स्टॉक का भूल गए। तो क्या होता है कि किसी को लगता है कि जैसे पंजाब नेशनल बैंक जो है अभी कितना प्राइस चल रहा है इसका 110 पे, तो किसी को लगता है कि आने वाले समय में 10 साल में जो है इस स्टॉक का प्राइस जो है 10 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं, तो फंडामेंटल जैसे प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, प्रमोटर, एफआईडीआई जितना जो है सारे जो है एनालिसिस किया जाता है सारे पॉइंट को, और सारे पॉइंट को एनालिसिस करके जो है पंजाब नेशनल बैंक में उन लोग पैसा डाल देते हैं। वो फंडामेंटल के बेसिस पे होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना रहता है तो उस उनको क्या देखना रहता है? फंडामेंटल एनालिसिस करना रहता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा डालना है किसी स्टॉक में तो। अब आता है कि फंडामेंटल एनालिसिस जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी ने क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एंट्री लिया, तो उसका स्टॉप लॉस भी ज़्यादा हो जाएगा, तो उनका टारगेट भी टाइम लगेगा, क्वार्टर यानी कि 3 मंथ लग सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, तो उनके लिए जो है फंडामेंटल कोई काम का नहीं है। फंडामेंटल कंपनी लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। बस आप टेक्निकल पे काम कीजिए, टेक्निकल आ जाएगा और प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। फंडामेंटल बस उन्हीं के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी अगर बोलता है कि कल जो है कोई स्टॉक इतना बुलिश रहने वाला है या इतना बेरिश रहने वाला है होने वाला है। अगर फंडामेंटल के बेसिस पे तो वो गलत बता रहा है। उसको फॉलो मत कीजिए। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तब फंडामेंटल देखिए, अगर शॉर्ट टर्म करना है तो टेक्निकल देखिए। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस तो हम ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं। जैसे हमने 2 स्टॉक जो है एनालिसिस करके वीडियो पर डाले हैं। एक है एम-एन-एम फाइनेंस है, एक है एचबीएल इंजीनियरिंग। और सीपीआर इंडिकेटर पे भी कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस जो ये चार्ट देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जो ये चार्ट जो दिख रहा है आपको, इसी को क्या बोलते हैं? टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो टेक्निकल एनालिसिस जो है, ये चार्ट जो है यहाँ पे बहुत सारा आता है। हॉलो कैंडल आता है, वॉल्यूम कैंडल, यहाँ देखिए वॉल्यूम कैंडल आता है यहाँ पे, तो हो गया एचएलसी कैंडल, वॉल्यूम कैंडल, बहुत सारा आता है यहाँ पे देखिए। एक एरिया कैंडल, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है लाइन कैंडल का भी यूज़ करते हैं। तो हम लोगों का मेनली जो है यूज़ करना है कैंडल पे ही यूज़ करना है। तो ये जो है कैंडल, इसी को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इसी में जो है हम लोग को बहुत सारा कैंडल के बारे में पढ़ना रहता है। जैसे आप लोग सुनेंगे हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, ये सब जो है कैंडल होता है। फिर कुछ पैटर्न होता है, ट्रायंगल पैटर्न, हेड शोल्डर पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, बहुत सारा पैटर्न भी देखने को मिलता है। चैनल होता है, पैरेलल चैनल होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ट्रेंड लाइन होता है। तो बहुत सारा जो है उपयोग होता है ये टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। साथ में टेक्निकल एनालिसिस में कुछ इंडिकेटर का भी यूज़ करते हैं, जैसे आरएसआई, एमएसीडी, ईएमए, एमए, मूविंग एवरेज, ये सब सारा जो है टेक्निकल एनालिसिस ही होता है। तो इस चैनल पे जो है आपको टेक्निकल एनालिसिस जो है प्योरली सिखाया जाएगा। जैसे आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।